हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व कराऊंगी। चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के हम वन बाय वन लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके की क्वेश्चन लैंग्वेज होती है। और नीट 2026 तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो उससे भी आपको आइडिया लग चुका होगा। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। जो माइकोप्लाज्मा है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर जो फिल्टर साइज है उससे भी पास हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, विदाउट सेल वॉल होता है। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ऑप्शंस आप देखोगे 2022 का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 2 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से सेलेक्ट आउट करना है जो इनकरेक्ट, जो रॉन्ग है, जो गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहला है माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ये भी सही है। पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं पिलाई एंड फिमरी, ये मोटिलिटी में नहीं है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मोटिलिटी में कौन हेल्प करता है, कौन सा स्ट्रक्चर, वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जो सेल है उसको स्टिकी कैरेक्टर्स कौन कंपोनेंट प्रोवाइड करता है? सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। इससे हमें पता चल गया कि ये ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। अब इसके न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो हमें बतानी है, जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें दी हुई है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोकैरियोट्स का, वो किस तरीके का होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोट, ये भी नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है। कोई वेल डेवलप्ड इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में दिया हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 1 2020 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। दीज आर इन्वॉल्व इन इनगेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इंक्लूजन बॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है इनगेशन ऑफ फूड पार्टिकल। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर तो यहाँ से आपको मिल गया। बाकी हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ी रहते हैं, बिल्कुल। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। मटेरियल्स जो है उसको रिजर्व करके रखते हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज़ 2 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है इंक्लूजन बॉडी से ही। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसकी जो इंक्लूजन बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल्स। बहुत ही सिंपल सा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर
ए सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। गैस वैक्यूल इनको बोला जाता है। एनसीईआरटी की इंक्लूजन बॉडी वाला जो पार्ट है वहाँ पर लास्ट लाइन में सेम टू सेम लाइन जो है वो आपकी छपी हुई है एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2020 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइज पूछा है द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में पीपीएलओ बोला जाता है। तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। 1 to 2 नो, 10 to 20 नो, 0.1 माइक्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज़ क्या होता है, वायरस जो होते हैं उनका साइज़, एंड यूकैरियोटिक सेल जो है उसका साइज़ क्या होता है। ये कमेंट सेशन में आप ज़रूर कमेंट करके बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2022 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में ER पाया ही नहीं जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ से हमें इनकरेक्ट मिल गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखते हैं SER आर दी साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बिल्कुल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम अटैच टू ER, इसी वजह से उसकी अपीयरेंस रफ होती है। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा पहला है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन बैक्टीरिया मीजोजोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको मीजोजोम बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में बनता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोजोम है ये DNA रेप्लिकेशन, ठीक है, साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन इसमें हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। तो बोथ दी स्टेटमेंट करेक्ट 1 and 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है। आपका रीनीट 2026 होने वाला है, तो यहाँ से आप देखते जाना रीटेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मीजोजोम इन अ सेल इज, जो मीजोजोम होता है सेल में वो किस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, नहीं। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, नहीं। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अभी हमने ये चीज़ देखी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा मीजोजोम के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। अभी आपने देखा मीजोजोम के बारे में हम ऑलरेडी ये पूरा का पूरा चीज़ें किसी न किसी अदर फॉर्मेट में करके आ चुके हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, DNA रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोजोम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन लास्ट ईयर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताना है। लाइजोसोम यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। लाइजोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा है यहाँ पर, लाइजोसोम। तो करेक्ट आंसर इज लाइजोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फेज 1 2016 में पूछा गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, सीलिया एंड फ्लैजिला में।
ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रियोल एंड स्पेंडल फाइबर, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिन गलत हो गया, सेंट्रोमियर है गलत हो गया, सीलिया फ्लैजेला पेरोक्सिसोम ये भी गलत हो गया, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फेज 1 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें एक नंबर 1 पर ये आ जाता है और नंबर 2 पर ये आ जाता है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके बेसिस पर नीचे हमें आंसर जो है ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट 1 बाय 1 देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोला जाता है क्योंकि इनके पास डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या है हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है इसको हम देखते हैं। फॉर्म्ड बाय, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा हमारा दोनों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट जो है वो हमारा था ट्रू, सेकंड जो स्टेटमेंट था वो हमारा था फॉल्स। सो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच दिया हुआ है उसको हमें सेलेक्ट करना है। मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स होते हैं, बिल्कुल। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया, बिल्कुल ये भी सही है, अभी हमने देखा था। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, नहीं, प्लांट सेल्स में पाया जाता है वैक्यूल। तो जो मिसमैच है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2016 में पूछा गया है। अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक सेल ऑर्गेनेली जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन सा होता है, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। एक सेल ऑर्गेनेली जो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है टू फॉर्म एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन किस में होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट जो है गिवन ऑप्शंस में से नहीं होता है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड होता है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, प्रोटीन फोल्डिंग भी होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो है ये नहीं होता। ये किस में होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2018 का क्वेश्चन है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाने का काम होता है गोल्जी एपरेटस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4, जिसमें से ट्रू स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है कि इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन में सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं, इन एनिमल सेल्स हम बात करते हैं। तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। जो लार्ज न्यूक्लियोलाई है वो पाया जाता है उन सेल्स में जो एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये भी गया। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2026 में भी अभी आया था इस बारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सा है। पहला है लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बिल्कुल। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो लाइजोसोम है वो फॉर्म होते हैं पैकेजिंग प्रोसेस के थ्रू बट इन दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जो नॉट करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ER दिया हुआ है यहाँ पर। लाइजोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइजोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, तो ये भी सही है। जो नॉट ट्रू है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2019 का है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन DNA। कुछ पेयर दिए हुए हैं चार ऑप्शंस में, जिसमें से बताना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें DNA जो है वो नहीं पाया जाता। लाइजोसोम में DNA नहीं पाया जाता, वैक्यूल्स में भी DNA नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइजोसोम और वैक्यूल, इनमें DNA नहीं पाया जाता। यही क्वेश्चन में पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 का अगेन क्वेश्चन है। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर दी साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, अभी क्वेश्चन करके आए हैं, ये एक्टिव साइट होती है राइबोसोमल RNA सिंथेसिस की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, rRNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। सिक्रीटरी सेल्स में, ठीक है, उस सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताना है जिसमें हाईएस्ट नंबर में सिक्रीटरी सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सिंपल सा आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी में ये सिक्रीटरी सेल्स जो हैं वो हाईएस्ट नंबर में पाई जाती हैं, सिंपल सा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब नीट एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 3। लाइजोसोम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर होता है, ठीक है, डाइजेस्टिंग, बी का 4, ठीक है। ए का आया हमारा 3, बी का आया हमारा 4। वैक्यूल की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ट्रैप करता है वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सी का क्या आ जाएगा हमारा 2, और ए का डी का क्या आ जाएगा हमारा, राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 1, ठीक है। तो देखते हैं ए का 3, बी और डी में दिया हुआ है, ये दो एलिमिनेट हो गए। बी का 4, A3B4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ से हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, which is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। अभी हमने देखा मैच दी कॉलम में गोल्जी अपरेटस जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, किसी भी नाम से दिया हो आपको गोल्जी देखना है और करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA अकर्स इन थर्ड टाइम। इस तरीके का इसी पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हम तीसरी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि राइबोसोमल RNA सिंथेसिस की जो साइट होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। फेज 2 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके गिवन ऑप्शंस में से आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो ये जाएगा हमारा किसके साथ, लिपिड सिंथेसिस के साथ में। तो 1 का क्या आया हमारे पास, बी। 1 का बी सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस में 1 का बी दिया हुआ ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ से आपको मिल गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस 2 का ए हो गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन 3 का क्या हो गया, सी। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन तो 4 का क्या हो गया, डी। सो सारे करेक्टली मैच करके आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। माइक्रोबॉडीज दोनों में प्रेजेंट होती हैं, ये तो सही है।
पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। थर्ड है न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एक पैसेज की तरह फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। नेक्स्ट है मेच्योर सीव एलिमेंट्स possesses a conspicuous nucleus and usual साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज। तो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम द क्रोमोजोम इज रेफर टू। जो सेंट्रोमियर है वो बीच में प्रेजेंट होता है जिससे क्रोमोजोम की दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। इस तरीके के जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 में पूछा गया है, मैच द लिस्ट वाला है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। देन क्रिस्टी की अगर हम बात करें तो क्रिस्टी हमारे किस में पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो क्रिस्टी क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ए का क्या आ गया हमारा? 3। ए का आ गया हमारा 3। बी थैलेकॉइड की अगर बात की जाए तो थैलेकॉइड फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जो कि स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड में पाए जाते हैं। बी का क्या हो गया हमारा? 4। सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोजोम। तो सी का क्या आ जाएगा हमारा? 1। एंड डी जो है सिस्टर्नी जो कि पाई जाएंगे किस में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो डी का आ जाएगा हमारा 2। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का हमारा 3 था, ए का हमारा 3 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी का हमने देखा 4, बिल्कुल ठीक है। सी का आया हमारा 1 एंड डी का हमारा था 2। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 में पूछा गया है द ऑर्गेनेलीज दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल जो है ये 4 सेल ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं आता, ये गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये भी चला गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों सेल ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता, बट गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, पेरोक्सिसोम नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसके पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1, 3 एंड 5 जो हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन के फंक्शंस के बारे में पूछा है। तो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मोटिलिटी करना है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप जो है ये इसका फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, मोटिलिटी जो है यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से इसका फंक्शन है साइटोस्केलेटन का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2023 का क्वेश्चन है। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। जब अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है दैट मीन्स एनर्जी जो है वो क्या होगी, यूटिलाइज होगी। एनर्जी यूटिलाइज होगी, एटीपी यूज होगा। तो ये किस तरीके के मूवमेंट में होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये तो होता ही है, तो ये फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। इट प्रोड्यूसेस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी सही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस जो है उसको फैसिलिटेट करता है, इसका काम नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि साइटोस्केलेटन का काम होता है। तो 1 और 3 जो है वही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे गोल्जी अपरेटस के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो 1 और 4 नहीं, 4, 5 नहीं, 2, 3 नहीं, 1 और 3 ओनली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके करेक्ट आंसर निकालना है। न्यूक्लियोलस, 4th टाइम, न्यूक्लियोलस क्या है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस। तो 1 का क्या हो गया हमारा? सी। सेंट्रियोल की अगर बात की जाए तो सेंट्रियोल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, तो 2 का क्या आ जाएगा? बी। ल्यूकोप्लास्ट की जो बात की जाए तो फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, 3 का आ जाएगा हमारा डी। गोल्जी अपरेटस साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, तो 4 का क्या आ जाएगा हमारा? ए। अब हम ये सारी ऑप्शंस देखते हैं। 1 का सी, 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। 2 का आया हमारा बी, 2 का बी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 3 का डी, 4 का ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, लीनियर नहीं होता, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सोनीम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है? सीलिया और फ्लैजेला से। तो 1 का क्या हो गया? बी। 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। कार्टव्हील पैटर्न की अगर बात की जाए तो ये जाएगा सेंट्रियोल के साथ में। 2 का क्या आ जाएगा हमारा? ए। 1 का बी, 2 का ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्टी की अगर बात की जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, सैटेलाइट, क्रोमोसोम, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2024 में ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो रिलेटिवली मोर परमिएबल होती है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेस परमिएबल होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द लिस्ट वाला है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन जो है वो रीटेस्ट 2024 का है। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये जाएगा हमारा किसके साथ? क्रोमैटिन के साथ में। तो फ्लेमिंग 1 का क्या हो गया? बी, ठीक है। 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक ने सेल की थी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 का आया हमारा बी, 2 का आया हमारा डी। 1 का बी, 2 का डी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। जॉर्ज प्लेडे जो है ये राइबोसोम हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी एपरेटस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैच द लिस्ट वाला है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को करने से पूरे क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका
एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर बात की जाए तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उसमें दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल फॉर्म होती हैं, मिडिल में सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, बी। सब मेटासेंट्रिक जो है इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम मिडिल, जिसकी वजह से दोनों जो आर्म्स होती हैं वो अनइक्वल आर्म्स होती हैं। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा हमारा सी। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर जो है वो सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। 3 का क्या हो जाएगा हमारा डी। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है, तो 4 का क्या हो गया हमारा ए। ठीक, तो जो हमने मैच किए थे 1 का क्या था हमारा बी, 1 का था हमारा बी। ठीक है, 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 2 का था हमारा सी और 3 का था हमारा डी एंड 4 का था हमारा ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। F1 पार्टिकल किससे रिलेटेड होता है, एटीपीएज एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो F1 पार्टिकल इज रिलेटेड टू किससे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो 1 का क्या आ गया हमारा डी। 1 का डी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है क्रोमोसोम पर जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया हमारा ए, 1 का डी 2 का ए से ये भी गया, इनमें दोनों में प्रेजेंट है। एक्सोनिम जो है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा हमारा सीलिया से, तो 3 का क्या आ जाएगा हमारा बी। 3 का हमारा बी आते ही ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 को पढ़ना है और करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग। जो कॉन्वेक्स सिस होती है वो मैच्योरिंग नहीं, ये फॉर्मिंग फेज होती है, तो यहीं से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड सिस फेज। जो रिलीज होते हैं वो सिस फेज से नहीं ट्रांस फेज से होते हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर क्या है गलत हैं। सो स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे हैं फॉल्स हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना हुआ है। असर्शन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेल्यूलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, तो यही इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। असर्शन तो हमारा ट्रू है। रीजन क्या है, वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होते हैं कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाइड होते हैं और ट्रांस फेज जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वहाँ से ये रिलीज्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम रीज़न जो है ये भी ट्रू है, और रीज़न जो है वो एकदम करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ही है आज का हमारा, जिसके साथ लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सेंट्रोमियर जो है वो सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होता है, सीलियम जो है ये सेल्फ मूवमेंट में, क्रिस्टी जो प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो। 1 का क्या है हमारा बी, जिससे 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर भी है 1 का बी और डी में भी दिया हुआ है 1 का बी। सीलियम 2 का आया हमारा सी, 2 का सी हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो इसी के साथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जितने भी आए थे वो सारे मैंने आज कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स के,
इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।